सोचिए आप रोज मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, लेकिन फिर भी हर महीने पैसा खत्म हो जाता है। आप खुद से पूछते हैं, मैं गलत क्या कर रहा हूं? इस सवाल का जवाब किसी कॉलेज की किताब में नहीं, बल्कि एक किताब में छुपा है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। क्योंकि यह किताब बताती है कि पैसा आपकी मेहनत से नहीं, आपके दिमाग के फैसलों से टिकता है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट सोचिए। दो दोस्त हैं, दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, दोनों की सैलरी लगभग बराबर है। 10 साल बाद एक फाइनेंशियली फ्री है और दूसरा ईएमआई, लोन और स्ट्रेस में डूबा हुआ। यहां सवाल यह नहीं है कि पैसा कितना कमाया गया, सवाल यह है कि पैसे के साथ उनका दिमाग कैसे बिहेव करता था। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा मैथ्स और कैलकुलेशन का खेल है, लेकिन सच ये है कि पैसा एक माइंड गेम है। आप कितना बचाते हैं, कितना खर्च करते हैं, कितना रिस्क लेते हैं, ये सब डिसीजंस आपके दिमाग की साइकोलॉजी से आते हैं, ना कि सिर्फ आपकी इंटेलिजेंस से। हर इंसान की पैसे से जुड़ी स्टोरी अलग होती है। जो इंसान गरीबी में बड़ा हुआ, उसके लिए पैसा सेफ्टी है। जो अमीरी में बड़ा हुआ, उसके लिए पैसा अपॉर्चुनिटी है। इसलिए दो लोग एक ही सिचुएशन में अलग फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं और दोनों अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सही होते हैं। जब आप पैसा खर्च करते हैं, आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, प्लेजर हार्मोन। जब मार्केट गिरती है, तो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन एक्टिवेट होता है। यही वजह है कि लोग इंपल्सिव शॉपिंग करते हैं और पैनिक सेलिंग में अपना पैसा गंवा देते हैं। असल में पैसा हमारे हाथ में कम और हमारे शरीर में ज्यादा होता है। पैसे की दुनिया दो इमोशन से चलती है, डर और लालच। डर हमें मार्केट के बॉटम पर बेचने पर मजबूर करता है और लालच हमें टॉप पर खरीदने पर। ये इमोशंस लॉजिकल नहीं होते, ये सीधे हमारे सर्वाइवल ब्रेन से आते हैं। कई बार बहुत इंटेलिजेंट लोग भी पैसे में फेल हो जाते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस प्रॉब्लम सॉल्व करती है, लेकिन पैसा संभालने के लिए सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस चाहिए। और ये क्वालिटीज डिग्री से नहीं, हैबिट्स से आती हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें ये सिखाती है कि वेल्थ बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। आपका बिहेवियर, आपकी हैबिट्स और आपके इमोशंस तय करते हैं कि आप पैसे के मालिक बनेंगे या नौकर। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगर पैसा दिमाग का खेल है, तो सवाल ये है कि कुछ लोग लंबे समय तक अमीर कैसे रहते हैं।